हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आंसर की CGL मेंस 2024 का आ चुका है, आप सब लोग देख चुके हैं। जैसा कि एग्जाम के बाद एक रिव्यू आ रहा था कि क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटिव पूछे गए हैं, क्वेश्चन हार्ड लेवल पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ा है। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके सारे सवाल, 30 के 30 क्वेश्चन हमारे सामने हैं और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। आपको दिखाने वाला हूँ सारा सवाल कैसे सोल्व किए जाते हैं, जो आप पढ़ते हैं उसको एग्जाम में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मिस्टेक हो गया है। 30 अटेम्प्ट लेने में दिक्कत हो गई है, 28-29 आप अटेम्प्ट लिए हैं, उसमें भी कुछ लोग 1-2 गलत कर दिए हैं। तो ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें आपको मिस्टेक करने की जरूरत है या फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेने वाले, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको दिखेगा कि आप जो ट्रिक शॉर्टकट जिसके पीछे आप भागते हैं वो आखिर होता कहाँ और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, आज सारा दिखाने वाला हूँ। CHSL का मेंस का सवाल आपको दिखाया था, उसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं। आप देख लीजिए एक बार। पहला सवाल जो आपका स्क्रीन पे है, आप बताइए कि 6859 का आप क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे? अगर आपको क्यूब रूट निकालने नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेशन का क्लास अलग से कीजिए। ओपनली बात कर रहा हूँ, आप मजाक मत ले लीजिए CGL को कि CGL मजाक है। 9 के इकाई अंक को देखकर आप बता सकते हैं 9 होगा और 6 का क्यूब रूट 1 होगा तो 19 आ जाएगा उसका। और 19 से 57 को काटेंगे 3 बार में, ऊपर का 3 3 के साथ कटेगा, नीचे 1296 है जो कि 36 का स्क्वायर होता है, जिसका चौथा पावर 6 होता है। और 6 से 42 को काटेंगे 7 आएगा। इतना काफी है आपके लिए, कहीं कुछ करना नहीं है। सेकेंड नंबर सवाल भी आप कर सकते हैं बड़ा इजीली कर सकते हैं। अगर बोलूंगा आप कैच कर सकते हैं। सवाल आपके सामने, अब सवाल पढ़िए एक बार, समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है 2016 से 2018 तक 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। बढ़कर के 2018 में 50,000 हो चुका है जनसंख्या और अगले 3 वर्षों में यही सिस्टम चल रहा बढ़ने का। आपसे पूछा गया 2020 में जो जनसंख्या है और जो 2016 में जनसंख्या, दोनों का A और B नाम दिया गया है। आपसे पूछा गया दोनों का अंतर क्या होगा। मैं देखिए डायरेक्ट कैलकुलेटिव करता हूँ। ऑप्शन देखिए अब जल्दी से, जनसंख्या है, कैलकुलेशन है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में गैप दिया है, कितने का गैप दिया? 1000 का लगभग गैप दिया है। आप बताइए अगर 2018 में 50,000 जनसंख्या है तो 2020 में 2 साल बढ़ के 6 करके कम से कम 12% और 6 36.36% और तो बढ़ेगा ना लगभग, ध्यान दीजिएगा। और ये भी इतना ही बढ़ा होगा, 12.36% लगभग बढ़कर कितना आया हुआ होगा? 50,000, जो कि बात कर रहा हूँ 2016 की, ये है 2018 का और ये आपका बात कर रही है 2020 का। तो आप बताइए 12% 6,000 हो जाता है, इसका 6,000 यहाँ हो गया। और इसका देखिए 1/3 भी करेंगे, 1% का 1/3 तो 1% कितना हो जा रहा है आपका? 500। 1/3 करेंगे तो 200 ले लीजिए, 250 ले लीजिए। तो इसका मतलब इतना लगभग बढ़ा है। पहले से था 50,000 तो 56,250 के आसपास हुआ होगा। अप्रॉक्स भी करेंगे तो 56,000 से ज्यादा है ना। तो यहाँ भी तो 12% बढ़ा होगा तो हो गया होगा 50। आप इसका लगभग बताइए कि कितना ही पहले रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा तो अगर 45% भी आप हिट लेते हैं, 45,000 भी, तो 45,000 का 12% अगर निकालेंगे तो 12 4 48 से 54 लगभग 5400 बढ़ेगा, जो कि 50,000 से थोड़ा सा होगा। मतलब ये थोड़ा सा 44,000 से कम रहेगा, 45,000 से थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब इसमें लगभग 45,000 से जो बढ़ा है तो उसको छोड़ भी दिया जाए तो कहेंगे सर 1000 के आसपास का प्लस हुआ है, मतलब 10,000। जीरो को इग्नोर करके चल रहा था। तो यही आपसे पूछा गया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से 45,000 माइनस कीजिए, 56 माइनस कीजिए, 56 में से 45 माइनस करेंगे अप्रोक्सीमेट लेके तो 11,000 आ रहा है। और आप बताइए कि कहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपको लगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने की जरूरत है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे और करेक्ट कर लीजिए खुद से। पावर का एक्सपोनेंट का रूल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बाई से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन को बाई को 0 क्यों नहीं पुट कर रहे हैं आप? हो गया, दिख रहा है x कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। आगे बढ़ रहा हूं। अभी एक बात बताइए, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, आप लोग सब लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। एक बात बताइए, नहीं भी ढूंढ लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे रूल ये कहता है कि मोड क्या होगा? मोड वही होगा जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट किया जाएगा, और जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट किया जाएगा वो या तो 25 है या तो 24 है। ऑप्शन में कौन सा आपके सामने है? 25 है, तो 25 को टिक मारिए, आगे बढ़िए, खत्म किस्सा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं। 15 सामान को आप 10 रुपये, कुल 15 रुपये में 10 वस्तु खरीदते हैं और अगर प्रत्येक को 1 रुपया 7 पैसा में 70 पैसा में बेचते हैं, मतलब 10 वस्तु को अगर 1 रुपया 70 पैसा के हिसाब से बेचेगा तो 17 रुपया मिलेगा। 2 रुपया का फायदा आ रहा है 15 पे। 2/15 आपको नहीं पता, 13 के आसपास आएगा, 13 दशमलव कुछ। कौन सा सवाल कैलकुलेटिव है? आप खुद मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक में
2,000 रुपये पर 6.5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। इसका कैलकुलेशन कर दूं आपको, आप जोड़ लीजिए 14 फरवरी से कितना 2023 में कितने दिन का फरवरी होता है, उसके हिसाब से माइनस कीजिए और बताइए मुझे कितना समय बचा आपके पास। तो कहेंगे सर 15 दिन, तो 15 दिन उधर मार्च का उठा लीजिए पूरा, 15 दिन मार्च होता है 30 दिन का हमारे यहाँ कि 31 दिन का, 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिन का आ रहा है, 28 दिन मात्र लेना है। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 4, और इधर कितना हो रहा है 7, लगभग यही हो रहा है ना। तो 74 दिन का ब्याज जो आएगा लगभग 74/365 और गुना 6.5% के हिसाब से कितने पे 2,000 पे। आप इसको ऐसे भी करेंगे तो देखिए लगभग 5 से काट दे रहा हूँ, 1.3 13 दूना 26 के आसपास आ रहा है। खत्म कीजिए बात। अगर मुझे दिन जोड़ने में 1-2 दिन आगे पीछे भी हो गया होगा तो 6.5% के हिसाब से कुछ पैसे का अंतर आएगा। इसके लिए आपको फिर से नहीं कैलकुलेशन करने जाना है कि मेरा दिन 74 आया कि 75 आया कि 76 आया कि 73 आया। और क्वेश्चन नंबर 8 तो कितना शानदार क्वेश्चन है, बोल रहा है 75 का 60%। 75 का 60% कितना होता है 45, और आपसे यही पूछ रहा है कि 45 में 25 का 1/5 मतलब 5, 45 से जो है 5 से कितना अधिक है। आप देख लीजिए भाई साहब, ये भी क्वेश्चन अगर आपको जरूरत है तो। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति का औसत आयु दिया हुआ 56 और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:5:7। अगर आयु का अनुपात 2:5:7 है तो टोटल एवरेज निकाल नहीं सकते हैं तीनों का, तो 5 2 7 7 14 बटे कितना हो जाएगा 3, और 14/3 दिया हुआ 56, लिखने वाला नहीं हूं मैं। 14/3 दिया हुआ 56, 14 से काटिए 4 बार में, 4 3 12, सबसे छोटे वाले का पूछा 12 दूना 24। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं एमटीएस की तैयारी कीजिए, मैथ की जरूरत नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x² + y²। बच्चा के तरीका से भी बताएंगे तो आपको पता है x y, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 2ab टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 8 64 और 5 5 25 64, 5 जोड़ दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा, इकाई अंक सभी मिलाइएगा तो 138 आता है। आगे बढ़ रहा हूं, बोल रहा है एक ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठाता है, मतलब उसको 26% का डिस्काउंट मिलता है, और इसके बावजूद अगर 250 रुपये का कोई वस्तु खरीदता है तो कितना छूट मिलेगा। आप 250 का 26% नहीं निकालेंगे, हमें तो लग रहा है 2000 का भी 26% निकालेंगे तो 520 तो ऐसे ही आ रहा है, और 26 × 13 रुपये ऐसे ही आएगा आपका 50 रुपया पे 26%। कौन सा सवाल बताने का, 12 नंबर आप बना लीजिएगा, स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, जोड़ घटा भी बताना पड़ रहा है। और 13 नंबर अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े तो जरूरत है, और अगर थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी पढ़े तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे बोला गया है कि ए और बी 2 लक्ष्य भेजने की संभावना दोनों का दिया हुआ है। ए जो है 2/3 है उसका लक्ष्य भेजने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी टू हिटिंग द टारगेट इज 2/3 फॉर ए एंड 2/3/4 फॉर बी। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, मतलब एक ही बंदा हिट करेगा, दोनों नहीं हिट कर सकता। तो बताओ, पहले से हिट करवा दे रहे हैं टारगेट और दूसरे से नहीं करवाते हैं, हो गया काम। एगो हिट किया ना कोई, या फिर पहला हिट ना करे और दूसरा हिट कर ले, किसी बात में काम हो जाएगा। आप बताओ, पहला हिट कर जाएगा उसका टारगेट 2/3 प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, बी नहीं हिट करेगा उसका 1/4 आप नहीं बता सकते हैं, दोनों बात होना है। प्लस ए नहीं हिट करेगा तो 1/3 हो जाएगा, और बी हिट करेगा तो 3/4 होगा। क्या इसको जोड़ने के लिए आपको जरूरत थी? 1/6 हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ 1/4 होता है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5/12 है ऑप्शन में, देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 14, ये फिर से वही मिक्सचर का एक छोटा सा सवाल, लगाइए एलिगेशन। बोला है 2 बर्तन है, 2 बर्तन है, दोनों बर्तन में दिया हुआ है दूध पानी का अनुपात, आपको मिलाने बोला और मिक्सचर का अनुपात पूछा है, दिया हुआ है। पहले में दूध कितना है 4/9, दूसरे में दूध कितना है 2/3, और तीसरे में जो मिक्सचर नया तैयार हुआ है उसमें दूध है 8/13। आपसे पूछा है किस अनुपात में मिलाया गया है, उसका नाम सवाल में XY दिया है, आपसे उसी XY की जरूरत है। तो आप बता दीजिए, 13 दूना 26, 8 तिया 24, 2/3 लिख दे रहा हूँ, 13 तो ऐसे भी कटना है, 13 चौ 52 और 8 9 72, कितना हो गया 20/9। आप देख लीजिए, 2 से 2 काट दीजिएगा, 3 से 3 काट दीजिएगा, ये 3 इधर उठ के आएगा। क्या देखिए, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 3 और 10 ऑप्शन आ रहा हो। आप इस तरह के सवाल को कैलकुलेटिव करते हैं और आप बोलते हैं मेंस की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए ऐसे ही। कह रहा 2200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने
अपनी साइकिल एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रम से 20 और 60 की स्पीड से चलाती है। आपसे पूछ रहा है वो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, मतलब सीधी सी बात बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 2200 मीटर है, कितने देर बाद मिलेंगे। आप बताइए 20 और 16 की स्पीड से दोनों चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड आपको खुद पता होगा कितना हो गया, 36 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18। तो ये आपका क्या निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया है कि कितना रिलेटिव स्पीड। आप बताइए 2 से कट गया 10 की रिलेटिव स्पीड से अगर 2200 मीटर किसी को चलना है तो कितना समय लगेगा, 220। बताइए जल्दी, 220 सेकंड लगा। अब इसको मिनट और सेकंड में नहीं अलग अलग तोड़ सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ। आप एक बात बताइए, सरफेस एरिया पूछा गया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी सवाल ऐसा जिसमें आपका मेंसुरेशन हो, आपका सर्कुलर चीज हो, अगर आपसे पूछ दे वो सवाल सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो 11 का मल्टीप्लिसिटी जरूर ढूंढिएगा 11 का, लेकिन इसमें 11 नहीं है, यही दिक्कत है ना। कोई बात नहीं, इतना तो स्मार्ट होंगे कि पाई है तो 11 कहां से रहेगा। तो एक बात बताइए, क्या आप इसका जब भी निकालने जाएंगे खिलौने का कुल सतह क्षेत्रफल, तो रेडियस यूज नहीं करेंगे, पाई आर कुछ नहीं करेंगे, आर तो करेंगे ना गुना। आर में 9 छुपा के दिया तो 9 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर सकते हैं कौन है। मतलब इससे भद्दा पेपर नहीं आ सकता। अगर इससे भद्दा पेपर भी आ गया तो समझ लीजिए आप बेकार तैयारी कर रहे हैं। अब इससे बेकार क्या आएगा, CHSL भी 2024 मजाक करके सवाल पूछा गया हमें इसमें मैथ का, इस बार भी मजाक करके पूछा गया। मतलब SSC के पास कोई काम नहीं बना है तो कुछ भी क्वेश्चन आप डाल दे रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि प्री की तैयारी कर रहे हैं, MTS दे रहे हैं कि रेलवे दे रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। आप लोग को चाहिए कि कट ऑफ को कम से कम 90% पार करना चाहिए किसी भी हाल में। जीके एक आपका थोड़ा सा दिक्कत होता है, चलिए मानता हूँ इस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब में भी क्वेश्चन आप कम बनाए या नहीं बनाए। इंग्लिश वाले इंग्लिश अपना कराएंगे, जीके वाले जीके कराएंगे, रीजनिंग वाले रीजनिंग कराएंगे। फिलहाल मैथ तो इतना बता रहा है कि मैथ बनाने के लिए दिया ही नहीं था, मैथ टाइम पास के लिए दिया था। अगर 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन मैथ नहीं बना पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत और करना होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें मैं क्या बताऊं, sec - 10 बटा sec + 10 दिया हो, sec + 10 दिया हो 1/9। अगर रेशियो पढ़े होंगे CND लगा दीजिएगा तो sec बटा 10 निकल जाएगा, और sec बटा 10 निकल जाएगा, वहां से ट्रायंगल बना लीजिएगा। sin थीटा बटा क्या पूछा गया है, निकाल लीजिएगा जो भी पूछा गया है। अब 18 नंबर क्वेश्चन ये किस हिसाब से पूछा है मुझे समझ में नहीं आता है। 91 को सम संख्या का औसत 92 होता है। जिनको नहीं पता है 51वां सम संख्या जो हो जाएगा वो 91 दूना 192 होगा। पहला सम संख्या 2, दोनों का औसत 2 + 192/2 निकाल लीजिएगा, 92 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आप इक्वेशन की तरह क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता है नॉर्मल एज का सवाल है। देख लेते हैं क्या आता है इसका भी। कह रहा अनिल और बीना दोनों दोस्त हैं और उनकी उम्र के बीच का अंतर 5 साल है। अनिल के पिता के बारे में बोला गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सीट का, कि अनिल के जो पिता है दिनेश की, अनिल के पिता की उम्र अनिल की से 3 गुनी है। जो अनिल के पिता है दिनेश नाम है, इनकी उम्र 3 गुनी है, ये बोला गया है। और बोला गया है कि और बीना की उम्र उनकी बहन चारू से 2 गुनी है। जो बीना है, बीना की उम्र उनकी बहन इनकी सिस्टर चारू से 2 गुनी है, ऐसा 4 गुनी ऐसा बोला गया है। अब आगे बोला दिनेश और चारू की उम्र में 45 वर्ष का अंतर है। दिनेश कहाँ है, दिनेश ही है। चारू कहाँ है, चारू किनका नाम था, बीना और उसकी उम्र बहन चारू, ये उसकी बहन चारू है, बीना की बहन चारू। इन दोनों में मतलब यहाँ पे x लगा दे रहा हूँ, यहाँ x लगा दे रहा हूँ, यहाँ y लगा दे रहा हूँ, यहाँ y लगा दे रहा हूँ। आपका इन दोनों का अंतर पूछा, चूंकि दिनेश है अनिल के पिता हैं तो ये उम्मीद करते हैं ये बड़े होंगे। तो 3x - 1y आपको दे दिया गया 45। और शुरू में ही बात किया था कि अनिल और बीना दोस्त है और उनकी उम्र के बीच का अंतर 5 साल है, माने a और बीना का अंतर 5 साल है। 1x - 4y दिया हुआ है 5। आप 4y - 1x भी कर सकते हैं, और इसको आपको लेकर के सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 9 से जैसे ही गुना कर लेंगे, इसको 9 से गुना कर लेंगे, राइट साइड पे बराबर हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा और 9 × 36 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा और वो कितना आ गया 36 - 1 35।
35। आप इस तरीके से आगे करेंगे, एक्स वाई निकल जाएगा, एक्स वाई डालिएगा, वहां जो पूछ रहा है वो पता चल जाएगा। आप वर्तमान आयु पूछा है, दोनों का जोड़ करके पूछा, आप दोनों का जोड़ करके बता दीजिएगा। ये एज का सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ा है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इसमें एक फार्मूला लगता है और फार्मूला शायद आप नहीं समझेंगे। इसके लिए आपको समय दूंगा मैं समझाने के लिए। करा एक क्लास इंटरवल है, देखिए क्लास इंटरवल 0 से 5 दिया हुआ है, उसके बाद 5 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से नहीं 10 से 15 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, और 25 से 30, 30 से 35। ये क्लास इंटरवल है और इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, 7 है, 6 है, 5 है। और इसमें आपका एक पूछा गया है मीडियन। क्या पूछा गया है? मीडियन। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए चूंकि क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफएम नाम से आप इसको डिनोट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब आप इसको 3 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। वो आप यहाँ लिखिए, फिर 8 4 12, मतलब आपको जोड़ते जाना, जो आएगा वो लिखते जाना। जैसे पहला 3 रह जाएगा, दूसरा 5 हो गया, जोड़े तो फिर यहाँ तक जोड़ दिए तो 12 हो गया, फिर 12 तो 14 हो गया, फिर 21 हो गया, 21 6 27 हो गया, 27 5 32 हो गया। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिनको नहीं पता होगा। L प्लस जो आपका टोटल ये होता है, कितना आपका टोटल ये है, कितना टोटल 32 है, इसको बोलते हैं डेटा कितना है 32 है, n/2 माइनस एफएम ऑफ प्रीवियस, पीछे वाला जो डेटा है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी समझाएंगे आपको, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्लास इंटरवल का जो भी आपका ये है, क्लास इंटरवल का जो गैप है। मैं अपने तरफ से भी नोटेशन यूज किया हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब आप खुद बताइए, 32 डेटा है तो आपको मीडियन निकालना, मीडियन तो बीच वाला होगा, मतलब 16वां के आसपास होगा, 16 उधर 16 इधर, तो 16वां के बाद होगा, 16वां होगा। आप बताइए कौन सा इंटरवल में लाई करेगा, इसी में ना। 14 तक तो यही खत्म है, तो 21 तक तो इसी में है, 15 से 21 तक तो इसी में लाई करेगा। इसका मतलब 20, ये वाला डेटा बोल रहा था, 20 से ज्यादा इसका वैल्यू होगा, और कितना होगा, तो टोटल 32 में से कितना कर दे, आधा कर लिए। और आप बताइए कि इसके पीछे वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, 14, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाई इस खुद इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, और इसी को गुना करने बोला था इस इंटरवल का जो गैप है इसका 5। आप देख लीजिए कितना जाता है, ये 16 में से 14 गया 2, और 5 दूना हो गया 10, 10/7 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 1.4 के आसपास आएगा। इसका मतलब 20 और 1.4 21.4 के आसपास। देखिए कोई एक ऑप्शन होगा आपके पास। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 12 एंड हाइट 5। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर कितना है 6, स्क्वायर करेंगे 36, और एच से गुना करेंगे तो 36 × 5 180। इसका 1/3 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 आ रहा था ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 6 × 36, हाइट दिया है 5, 1/3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपसे निकाल लीजिए इसको, कितना आ रहा है, लगभग 180 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं 22 पे। यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन के कारण ये 11 का मल्टीप्लिसिटी या फिर जो रेडियस आपका दिया है उसके रूप में हम मल्टीप्लिसिटी नहीं लगाए, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एक था मेंस लाइक, जो एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एच जे और के, एच जे बराबर एच के, ये दोनों बराबर है। जी इज ए पॉइंट ऑन एच जे पर एक जी एक पॉइंट है, सच दैट एच जी मतलब ये जो छोटा वाला टुकड़ा है एच जी दिया हुआ आपका, यहाँ लिख रहा हूँ एच जी इक्वल टू जी के, मतलब ये दोनों को मिलाना है, ये दोनों भी बराबर है।
और ये भी बराबर है जे के, ये नीचे वाले के बराबर है। ये तीनों आपस में टुकड़ा बराबर है और साथ में ये भी बोला था एच जे बराबर एच के दिया हुआ है। आपसे दो एंगल के बारे में पूछा गया है, एंगल एच जी के, एच जी के ये वाला जो एंगल है प्लस जी के जे, जी के जे, ये जो दो एंगल है इस दोनों का पूछा सम का 2/3 कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। चलिए इसके लिए मैं निकाल रहा हूं। आप इसमें से कोई भी एक एंगल को मान के आगे बढ़ सकते हैं। आपको ढेर सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा होगा। अगर आप इस एंगल को मानते हैं अल्फा, ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को अल्फा मानते हैं तो ये दोनों साइड बराबर है, तो एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। अगर ये 180 माइनस 2 अल्फा है और ये अल्फा है तो दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और अगर ये 180 माइनस अल्फा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो एच जी के है, देखिए ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा और तीनों का जोड़ करके कितना होना चाहिए 180। अगर तीनों का जोड़ 180 होता है तो इसका मतलब 180 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा सिर्फ। इसका मतलब आधा तो दोनों बांट लेगा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। अब एक बात जो हमने अभी तक यूज नहीं किया वो ये कि ये इधर का पूरा साइड और इधर का पूरा साइड बराबर है। इसका मतलब ये जो अल्फा है ये बराबर होना पड़ेगा इसके पूरे के, और ये पूरा 180 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और ये आ जाता है माइनस 2 अल्फा, और ये अल्फा बाई 2 कितना हो गया माइनस 3 अल्फा बाई 2, इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 अल्फा बाई 2 बराबर 180, और ये 5 से कटेगा 36 दुना 72, अल्फा कितना आ गया 72। अगर अल्फा 72 है तो ये एंगल कितना आ गया 72 दुना 144, 36 डिग्री हुआ, और ये एंगल हो गया 72 घटा दीजिए तो कितना हो गया 108 डिग्री। तो ये 108 डिग्री और ये 36 डिग्री दोनों का जोड़ लीजिए, दोनों का जोड़ लेंगे तो 144 डिग्री, और इसका 2/3 पूछा है कितना आ गया है 96। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 63 एंड एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, व्हाट इज द वॉल्यूम। एक सवाल आप बना सकते हैं, मेंसुरेशन का सवाल है चूंकि वॉल्यूम पूछा गया है और यूज करने के लिए बोला गया है पाई का 22/7। आप चाहें तो 11 का डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी लगाइए। ऑप्शन ए में अगर देखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी लगाने के लिए इकाई अंक की तरफ से भाग करते हैं। मैं आपको एक में बता दे रहा हूँ, ऑप्शन 1 2 5 8 9 1 0। 11 से काटिए, जितना शेष बचा उसको लिखते जाइए, -1 11 8 88 1 11 दूना 22 3 11 कम 11 1। मतलब यहाँ से सबको जोड़ करके 11 से नहीं कट रहा, मतलब ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इसी तरह ऑप्शन बी चेक कीजिए, ऑप्शन बी देखिए तो 3 शेष बच रहा है और 11 × 44 -1 हो गया जो खत्म हो गया, नहीं कटा। ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो 11 × 66 -1 और फिर -1 -2 और फिर -1, ये भी नहीं कटा। ऑप्शन डी टिक मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए ध्यान से, क्या चीज है पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि एक ट्रायंगल की बात की जा रही है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी सवाल बच्चा वाला सवाल है। अब आप खुद बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको बोला गया बी जो है समकोण त्रिभुज है, मतलब ए यहाँ होगा और बी सी यहाँ होगा। बोला गया यदि tan a√3 है, मतलब ये कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप खुद देखिए कि आपसे बोला गया sin a cos b, ये जो लिखा गया है पहला टर्म वो sin a + c लिखा गया, दैट इज a + c 90 डिग्री, मतलब कितना हो गया 1। और दूसरा जो फॉर्मूला दिया गया है वो cos a + c दिया गया, ये फिर से cos कितना हो गया 90 जो कि हो गया 0। और यही आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूं। एक धनराशि को 3 मित्रों में 5 3 4 के अनुपात में बांटना है और P को R से 1500 रुपये ज़्यादा चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 1500, तो पूछा है Q का हिस्सा कितना होगा। तो Q को 3 यूनिट दे रहे हैं तो 15 तिया 4500। एक टाइम एंड वर्क का भी सवाल आपको मिला है, देखिए आपके सामने भी है टाइम एंड वर्क का सवाल, और ये सवाल तो काफ़ी मज़ेदार है।
मैं आपसे बात करते हुए सवाल सोल्व कर रहा हूँ। टाइम आप देखिएगा आपको कितना मिनट लगा है सॉल्यूशन के साथ, फिर आपको पता चलेगा। और चूंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है डिजिटल बोर्ड वाली, नहीं तो इतना भी समय नहीं लगता, क्योंकि मैं सवाल पढ़ रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद वहाँ पे मुझे डायग्राम वगैरह या डेटा वगैरह लिखना पड़ता है। आप देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि 12 और 16 दिन में अल्टरनेट काम करते हैं बारी बारी से, और रानी काम शुरू करती है जो कि 12 दिन में काम करती है। अल्टरनेट वाले में मैं बताता हूँ, आप एलसीएम लेकर सेफ साइड बचेंगे। अगर 48 है तो 12 4 48 इसका क्षमता हो गया, 16 48। अच्छा, इसमें जो मेरे पास डेटा आया है उसमें दिन और घंटा है, जो कि मिस्टेक है। दोनों दिन होगा या फिर दोनों घंटा होगा? ऑप्शन के अनुसार लग रहा है दोनों दिन होगा। आप बता दीजिए कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं अल्टरनेट वे में, रानी पहले शुरू करती है, रानी कौन सी है? पहली वाली रानी है, और आद्या दूसरी है। तो रानी पहले शुरू करती है, पहले 4 के स्पीड से काम हुआ होगा, फिर 3 के स्पीड से, मतलब 2 दिन में आप कितना काम कर चुके होंगे? 7। इस हिसाब से 6 दिन लगा होगा। अगर 6 से गुना करते हैं तो 12 दिन हो गया है, 42 काम हो गया है। अगली दिन रानी आएगी और काम हो जाएगा कितना? और 4, तो 42 4 46 काम हो गया है। अब कितना काम बचा है? 2 काम, और 2 काम करने के लिए 2/3 दिन ये मांगेगा, क्योंकि एक पूरा दिन अगर मांग लिया तो आपको 3 काम कर देगा, 2 ही काम करवाना तो 2/3 लेगा। तो आपका हो जाएगा 13 2/3। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे ही आप ब्रैकेट में से होल स्क्वायर तोड़ने की कोशिश करेंगे गलती से भी, जो कि नॉर्मल है एकदम, तो आपको पता चल जाएगा जेड पहले वाले में 25 जेड स्क्वायर है और दूसरे वाले में 144 जेड स्क्वायर है, और लास्ट में 144 जेड स्क्वायर माइनस में दिया है। इस हिसाब से 144 कट गया और बच गया 25 जेड स्क्वायर वाला। ऑप्शन सी को टिक मारिए, आगे बढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये पूछने लायक था, बच्चा वाला, मतलब क्या हद है। आपसे क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, साइड का रेशियो पूछा, रूट लेके बताइए भाई। हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं, क्या मजाक है। आपसे बोला गया x - 2y + 2z = 16, और आप बताइए कि x - y + z = 9, और यहाँ दिया हुआ 2x - 3y - z = 9। आपसे पूछा गया है इसके बारे में कि क्या ख्याल है। आपसे इसमें y की वैल्यू पूछी गई है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर आप एकदम सोल्व करना भूल गए हैं, एकदम सोल्व करना भूल गए, कुछ नहीं पता है, जैसा कि मैं अगर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कॉम्बिनेशन मिलाकर के कैसे भी कीजिए, x z को डायरेक्ट उड़ा सकते हैं तो उड़ा दीजिए, y निकल जाएगा। मान लेता हूं मैं कि आपको सब कुछ भूल चुके हैं, आपको कुछ याद नहीं है। ऑप्शन से उठाइए, जो मन करे y को मानिए और यहाँ y डालिए, यहाँ y डालिए, दोनों से x z निकाल के इसमें चेक कर लीजिए, y के साथ मैच कर गया तो वो ऑप्शन है, नहीं तो खत्म कीजिए, दूसरा चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, ऑप्शन से चेक करना आपको बता दिया हूँ। देखिए मेरी बातें वही समझ पाएंगे जो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं, जो एकदम कोताही किए हैं सीजीएल के नाम पे घर से निकले, उनके समझने की बात नहीं है मैं। अब आप देखिए कि आपको y निकालना है, तो आप x को कैंसिल आउट कराने के लिए इन दोनों को अगर जोड़ के इसके साथ कैंसिल आउट माइनस करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप z को कैंसिल आउट कराने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो z कैंसिल आउट हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से कि अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हैं, इन दोनों को आप सिर्फ जोड़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं सिर्फ आप, तो आपका 2x - 3y आया, जो कि यहाँ भी है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 3z बराबर कितना आ रहा है? 16 9 25, और इन दोनों को जोड़ने पर जो आ रहा था, ये नीचे लिख दिया यहाँ पे, दोनों का लिखा हुआ है, बराबर 9। अगर इन दोनों को जोड़ भी लेंगे तो आपको 4z जो आ रहा है, अच्छा दोनों को जोड़ दिया था ना, घटा देना अब यहाँ से, तो कितना आ रहा है? 2z। इन दोनों को ऐड किया हूँ और इसमें लाके माइनस कर रहा हूँ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस करेंगे कैंसिल आउट होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 में से माइनस करेंगे तो 4z हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो z कितना आ गया? 4। और अगर z 4 आ गया तो देखिए इक्वेशन चेंज कर दीजिए, कितना हो गया? 13। z 4 आ गया तो इक्वेशन चेंज कर दीजिए 5, और सिर्फ इन दोनों को निकाल करके आपको y निकालना है। इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, और क्या कीजिए, नीचे से ऊपर माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -y, और 13 में से उसको करेंगे तो 3। देखिए तो y का वैल्यू -3 है, कहीं पे है तो टिक मार दीजिए। ये नॉर्मल प्रोसेस था, मतलब अगर आप पहले के मेथड से भी पढ़े होंगे तो भी ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हैं। ओवरऑल आपको सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया हूँ, जो क्वेश्चन एकदम नहीं थे उसको मैं बता दिया हूँ, आप कर लिए होंगे उम्मीद है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सीजीएल मेंस का जो
नेक्स्ट डे का पेपर है उसको लेकर जल्दी आपको सब मिलने वाला हूँ। कमेंट जरूर कीजिएगा सोल्यूशन कैसा लगा और ये भी बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ था इसमें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।